ई बसेस, RTC बसेस या ई रिक्शा इन्होंने इंट्रोड्यूस किए हैं। ये लोगों की सहूलियत के लिए नहीं किए गए हैं। आप देख लीजिए, अगर ये इंट्रोड्यूस किए गए हैं तो दोहरा मयार क्यों है? हमारी गाड़ियों को डाइवर्शन दिए जा रहे हैं। मेरी गाड़ी अगर बटमालू पारिमपोरा से निकलती है, उसको डाइवर्शन है यहाँ जहांगीर चौक में वो पहुंचता है, जहाँ उसको बड़शाह चौक से निकालते हैं, फिर वहाँ से यहाँ से उसको राजबाग से निकालते हैं। और जो ई बसेज है जो कि POP मोड में लाई गई है, ये गवर्नमेंट की बसें नहीं है। पहले हमें अवेयर करना चाहते हैं लोगों को, ये गवर्नमेंट की ये एक एजेंसी है, एक ठेकेदार है। ये ठेकेदार की गाड़ियां चल रही है POP मोड में। इसमें जो खसारा हो रहा है उसके साथ अगर 10,000 रुपया का इन्होंने रखा है एक बस का एक दिन का, जिसमें जो वो खसारा दे रहे हैं, अगर गाड़ी को 2,000 आएंगे, 8,000 हमारा टैक्स जाता है, यहाँ के लोगों का टैक्स जाता है, उसको जोड़ते हैं 4 बजे के बाद। 4 बजे के बाद आप खुद देख लीजिए, पहले वो कह रहे थे कि हमने सेक्रेटरी मुलाजिमों के लिए रखा है। जब हम वहाँ गए तो वहाँ सेक्रेटरी मुलाजिम नहीं, वहाँ आम लोग उसमें चढ़ रहे थे। वो सवारियाँ वो सेक्रेटरी के पैसेंजर नहीं थे, सेक्रेटरी के मुलाजिम नहीं थे, आम पैसेंजर। आप भी चढ़ो उस गाड़ी में, आप देखो कि वो आपको बोलेंगे नहीं ये सेक्रेटरी मुलाजिमों के लिए। वो ये सारे जो ये गवर्नमेंट के जो ऑफिसर बैठे हैं कुर्सियों पे, अभी आप देख लीजिए अहकामात है कि जब कोर्ट डायरेक्शन हुई, हमारे अड्डे शिफ्ट किए गए, हमें लाल चौक से निकाला गया, पहले बटमालू में पहुंचाया गया, बटमालू में कुछ अर्से के बाद हमें पारिमपोरा में एक खड्डे में डाला गया हमारी गाड़ियों को, जहाँ पे पानी इतना आता था, जब बारिश होती थी, मामूली बारिश होती थी, इतना पानी आता था। और उसके बाद 1-2 डायरेक्शन और भी निकले। उस डायरेक्शन के तहत दीव काम को नोडल अफसर मुकर्रर किया गया है। नोडल अफसर मुकर्रर करने के बाद नोडल अफसर उसको मुकर्रर जो हाई कोर्ट के ऑर्डर्स है, जो टाइम टू टाइम जो ऑनरेबल हाई कोर्ट के ऑर्डर्स थे, वो इनको इम्प्लीमेंट करने थे। लेकिन ऑन ग्राउंड इन्होंने सिर्फ वो जो कोर्ट के ऑर्डर्स थे, बसों जो मखसूस जो बटमालू अड्डे से चल रहे थे, क्या बाहर चल रहे थे, बटमालू के बाहर चल रहे थे, उन पे इम्प्लीमेंट किया गया। RTC की गाड़ियाँ, आवारा सोमूस, जो आप अभी भी अगर आप देख लीजिए, आप तो देखते होंगे कि बटमालू से इस वक्त भी इलीगल ऑपरेशन चल रहा है। अगर आप टंगपोरा से जाएंगे, वहाँ से उनको बियॉन्ड पारिमपोरा नहीं आना है, यहाँ से पांता चौक से बियॉन्ड इनको नहीं आना है। जो RTC की बसें ये सब पे इम्प्लीमेंट है। उसके लिए मिनी बसों को कहा गया कि वो एक हैसल फ्री ट्रांसपोर्ट सहूलियत फराहम रखे आवाम को। हमने वो भी रखा है, लेकिन उसके बावजूद भी आप देख लीजिए RTC की बसें, आवारा सोमूस जो बटमालू से चल रहे हैं, वो उनको कोई नहीं पूछता है। ई रिक्शा यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया है, उस पे जो ऑर्डर है मॉर्थ का, उस पे लिखा गया है कि ये वेल डिफाइंड बैटरी ऑपरेटेड व्हीकल है, इसको लास्ट माइल कनेक्टिविटी पे चलना है। लेकिन वो हमारे सिटी रूट्स पे आ रहे हैं, मिनी बसों के रूट्स पे आ रहे हैं, वो हर एक वो नेशनल हाईवे पे चला रहे हैं। और एक रूल के तहत वो ई रिक्शा उनको देने थे, एक रूल, वो ड्राइवर उसको ई रिक्शा की लाइसेंस होनी चाहिए थी लाजमी। लेकिन डीलरों को ये इख्तियार दिए गए हैं, जो भी जाता है, जो मतलब जिसको ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, ड्राइविंग लाइसेंस के बगैर आप ई रिक्शा वालों को अगर चेक करेंगे, 90% ई रिक्शा वाले जो बगैर लाइसेंस चला रहे हैं। जहाँ तक एक्सीडेंटों की बात है, हम अपने ये जुर्माने जो गवर्नमेंट दिखा रही है कि हमने इतने जुर्माने किए हैं, ये वायलेशन हो रहे हैं, ये वायलेशन अवेयरनेस के जरिए इनको अवेयरनेस के प्रोग्राम रखने थे। ड्राइवरों को भी ये अवेयरनेस देनी थी, लोगों को भी, जो स्टूडेंट्स हैं, जो बच्चे हमारे हैं, उनको अवेयरनेस देनी थी। जुर्माने अगर इन्होंने जुर्माने किए हैं, वो रकम उस पर लगानी चाहिए अवेयरनेस पे। साइन बोर्ड लगाने थे, ब्लैक स्पॉट्स जहाँ पे जो रोड्स में विड्थ का, आप देख लीजिए स्मार्ट सिटी इन्होंने बनाई, आप खुद देख लीजिए, वो 6 लेन रोड था, उसको इतना तंग किया। स्मार्ट सिटी नहीं, ये आठ वनान कशिर पट मोट फुटरावन तो बोबस बनाओ, यमो बनो ये शहरी श्रीनगर मोट फुटरो तो बोबस बनाओ, जिसपे हमारा चलना भी मुश्किल है। तो आप देख लीजिए पेडेस्ट्रियन को चलना भी मुश्किल है। आप दोहरा मयार RTC, ये जो हम चाहते हैं, जो नोडल अफसर इस वक्त डिविजनल कमिश्नर साहब को ऑनरेबल हाई कोर्ट ने बनाया, उसमें स्ट्रिक्टली RTC को बैन किया जाना चाहिए।
ई रिक्शाज को शहरी श्रीनगर में जो उनके डिफाइंड रूट है उन पे चलने दिया जाए। उसके अलावा जो हमारे रूट्स पे वो आ रहा है उस पे पाबंदी लगनी चाहिए। जहाँ तक स्मार्ट सिटी बसों का ताल्लुक है, स्मार्ट सिटी जो ये एक ही ये ट्विन सिटीज़ में है, ये जम्मू में भी है और कश्मीर में ये जो कॉमन काज के लिए हमारी जो ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन है, ये कुछ कॉमन काज के लिए, बाकी इनके उधर अपने मसाइल हैं, हमारे यहाँ खुद के मसाइल हैं। लेकिन जो कॉमन काज है, गुलदस्ता एक ही है। हम इस ट्रांसपोर्ट वेलफेयर के एक हिस्सा हैं। आज हमने इसको एक हतमी शक्ल दी है। इसमें ओहदेदारी का जो हमें एक ये बनाना था, हमने ये तश्कील दी थी पिछले दिनों, उसके बाद आज हमने इसको हतमी शक्ल दे दी। इसमें हमारे और भी साथी जो पांच चौक में 3-4 एसोसिएशन है, क्रीव में एक एसोसिएशन है, वो हमारे साथ यहाँ शालीमार निशात हारमन में जो FDM चल रहा है वो भी इसमें शामिल हो गए। हम उनको वेलकम करते हैं। और भी अगर हमारे इस ग्रुप में ट्रांसपोर्टरों के काज के लिए, ट्रांसपोर्टरों के मसाइल हल कराने के लिए आएंगे, हम उनका वेलकम करेंगे हमेशा। बदकिस्मती की बात है जब सारी ट्रैफिक को शिफ्ट बटवा पानीपुरा क्या या पानचक पे, तो ऑनरेबल हाईकोर्ट की डायरेक्शन सबके लिए एक है। हमको ये समझ नहीं आ रहा है कि RTC गाड़ियाँ क्यों लाल चौक आएंगी, सेक्रेटरी के पास आएगी, बटमाला आएगी। अगर ऑनरेबल हाईकोर्ट का ऑर्डर है कि सब कुछ शिफ्ट उधर होना है, तो किन वजूहत के बिना पर ये लाल चौक आएंगी, सेक्रेटरी आएगी, तो हमको क्यों नहीं छोड़ा जा रहा है? हमारा मुतालबा, हम RTC के खिलाफ नहीं है। या तो जो जनरल बस स्टैंड बटमाला में था उसको वापस शिफ्ट किया जाए, बटमाला में है, चाहे पानीपुरा में है, चाहे पानचक में है, सबको शिफ्ट किया जाए। अगर ऐसा नहीं हो सकता इनके पास, तो आज एक डायरेक्शन आ गई थी, मैंने पेपर में आज पढ़ा कि MD RTC बोल रहा है कि हमको एक दिन में 4 लाख रुपए खसारा हो रहा है। हमारे पास 500-600 गाड़ियां हैं, बसें हैं, तो ये खुद ही देख ले कि हमारे पास कितना नुकसान हो रहा है, हमारी गाड़ी में कितना नुकसान हो रहा है। हमारे पास इस वक्त नई गाड़ियां हैं, 2024 मॉडल गाड़ियां हैं जो हर जगह पहुंचती हैं। तो मेरा मतलब यही है कि अगर ऑनरेबल हाईकोर्ट की डायरेक्शन है, हम उसकी बराबर ये देख रहे हैं, उसका ऑर्डर देख रहे हैं, तो RTC क्यों नहीं देख रही? अगर जो पानीपुरा बस स्टैंड इस वक्त है, अगर ये सारा शिफ्ट वापस हो जाए, सारा जो मेन स्टेक होल्डर इसमें है, अगर उनको वापस लाया जाए, तो हम उसके खिलाफ नहीं है, हम RTC के खिलाफ भी नहीं है, मगर वायलेशन ऑफ हाई कोर्ट हो रही है। यह ऑनरेबल हाई कोर्ट का जो ऑर्डर है खाली प्राइवेट बसों के लिए नहीं है या प्राइवेट ट्रांसपोर्टर के लिए नहीं है। ये जो SSB ट्रैफिक या जो ट्रैफिक अमला है या RTO साहब है या जो बाकी अमला है, इसमें काम कर रहे हैं, इम्प्लीमेंट कर रहे हैं उनका ऑर्डर, हाई कोर्ट का ऑर्डर वो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं इस वक्त। आज ये इम्प्लीमेंट हो रहा है और हम इसकी तरफ से आज हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। अगर हम पब्लिक को कोई परेशानी है, स्टूडेंट्स को कोई परेशानी है, तो हमको भी वापस बटमालू छोड़ दिया जाए। ये जी लोगों को ये परेशानी है, उन लोगों को उकसाया जा रहा है। ये जो जिसके साथ इन्होंने POP मोड में एग्रीमेंट किया हुआ है गवर्नमेंट ने। दूसरा, अगर ई बसेस को चलना है, वो आप खुद देख लीजिए, जिनको जो भी मर्जी है वो निकलती है, उनको क्यों नहीं ये होता है? जहाँ तक जो हाई कोर्ट के डायरेक्शंस है, हाई कोर्ट के ऑर्डर्स है, हाई कोर्ट के अहकामात है, वो हर एक के लिए है। उन्होंने पर्टिकुलर रखा है जो आप ऑल J&K ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन के जितने हमारे मट साहब यहाँ पे आए हैं, वाइस चेयरमैन वानी साहब आए हैं, हमारे यूसुफ जी हैं जनरल सेक्रेटरी, विजय सिंह चिप जी हैं प्रेसिडेंट, हम सारे मेंबर्स आज यहाँ शामिल हुए हैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। और हमारे कुछ ट्रांसपोर्टर्स जो ज्वाइन किए हैं, पंथा चौक के सुमो और टैक्सी के ट्रांसपोर्टर्स हैं, हम सब ने आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की है क्योंकि हमारा ट्रांसपोर्टर्स की इस एसोसिएशन का एक गुलदस्ता जो हमने बनाया हुआ है, काफ़ी देर से ट्रांसपोर्टर्स के जो इश्यूज़ हैं, मसले मसाइल हैं, उनको हम लेके सरकार के साथ हमारी जस्तोजहद चल रही है। और कुछ इश्यूज़ जो हैं, जो पर्टिकुलरली रिलेटेड हमारे जम्मू के हों या कश्मीर के हों, ऑल J&K ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन जो बनाई गई है, उसका यही मकसद है कि इस जस्तोजहद को हमने शाना बशाना लेके साथ चलना है और उनके हल निकालने के लिए हम ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर और आई हुई सरकार, जो बनी हुई सरकार है, उसके साथ हम इश्यूज़ को रिजॉल्व करने के लिए एक मेमोरेंडम तैयार करने वाले हैं,
जिस मेमोरेंडम को लेके हम सरकार के साथ हमारे कश्मीर के इश्यूज़ हों या जम्मू के इश्यूज़ हों, उनको हमने इश्यूज़ को लेके उनके साथ सारा रिजॉल्व करने का अपना एक हमने ये गुलदस्ता बनाया है। जो रिसेंटली हमारे इश्यूज़ चल रहे हैं मोस्टली ई बसेस और ई रिक्शास को लेके, और एक सबसे बड़ा इशू चल रहा है आरटीसी का, जिसमें यहाँ पे पंथा चौक के रिलेटेड हमारे हाई कोर्ट का एक ऑर्डर आया है जिसमें इनको रिस्ट्रिक्शंस की गई हैं। रिस्ट्रिक्शंस को इम्प्लीमेंट करने के लिए मैं सराहना करता हूँ कि हमारे J&K पुलिस के जो है यहाँ पे सुपरिटेंडेंट हैं, उन्होंने उसको इम्प्लीमेंट करने में भी काफ़ी ज़ोर लगाया है, और हम आने वाले समय में सरकार के साथ इन ऑपरेशंस को जो रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई हैं उसको एक कंफर्मेशन देने के लिए हम ये मेमोरेंडम में भी इस इशू को हम टेकअप करने वाले हैं। जो बाकी इश्यूज़ हैं जैसे जम्मू के भी इश्यूज़ हैं कुछ, जैसे हमारे पैसेंजर टैक्स का है, हमारे कुछ ई बसेस के इश्यूज़ हैं जिसमें हमारे ई बसेस की रूट्स हैं, हम इन सब का एक मेमोरेंडम बनाएंगे जो कि हमारे बाकी ट्रांसपोर्टर जो आज आप हमारे साथ शामिल हैं आपके पीछे, उन लोगों से भी ये मेमोरेंडम में जो जो उनके इश्यूज़ होंगे, चाहे वो बसेस के रिलेटेड हैं, सूमो टैक्सीज़ के हैं, टेम्पोज़ के हैं, विभिन्न प्रकार की जो हमारे साथ एसोसिएशन के गुलदस्ता बना के हम जिनको साथ लेके चल रहे हैं, उन इश्यूज़ को हम लेके इनके ऊपर एक मेमोरेंडम बना के सरकार के साथ सारे डिस्कस करेंगे। सिंह साहब, आपने मीटिंग नहीं हुई है LG साहब के साथ, और हम यही पहले एक मेमोरेंडम बनाना है, और मेमोरेंडम के साथ हमने उनके साथ डिस्कस करने के लिए हमने सरकार के साथ जो डिस्कस करना है, पहले हम सारे ट्रांसपोर्टर्स, क्योंकि अभी हम इसका मतलब है कि नहीं, कोई सेपरेशन नहीं है, हमारा इश्यूज़ के रिलेटेड जो है यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, और वही ट्रांसपोर्टर्स के जो इश्यूज़ हैं उसी के रिगार्डिंग हमने एक मेमोरेंडम बना के हमने सरकार के साथ डिस्कस करना है। उसमें ट्रांसपोर्टर जो इश्यूज़ हैं उनको हमने पहले सिलेक्टिवली देखना है कि हमारे इश्यूज़ जो हैं, चाहे वो टैक्सी हैं, सूमो हैं, बसेस हैं, ट्रक्स हैं, उनके हमने इश्यूज़ को एक पहले शॉर्ट लिस्ट करके एक मेमोरेंडम बनाएंगे, और उसके बाद हमने सरकार के साथ ये अपील करनी है कि हमारे ये इश्यूज़ रिजॉल्व किए जाएँ। अगर नहीं होंगे तो हमें अगर सड़क पे भी आना पड़ेगा, तो ऑल J&K ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन ये बड़े अच्छे तरीके से जानती है कि जब तक ट्रांसपोर्ट की हमारी एक बैकबोन रही है इस स्टेट की, यूनियन टेरिटरी की, और हम चाहते हैं कि हमारे जो इश्यूज़ हैं वो सरकार के साथ टेकअप किए जाएँ, रिजॉल्व किए जाएँ। अगर वो नहीं होंगे तो हमें सड़क पे भी अगर आना पड़ा तो हम सड़क पे भी आएंगे। सर, आप अपने प्रोग्राम्स में काफ़ी अवेयरनेस कैंप्स, हमारे मेडिकल कैंप्स, और ये हमारे एसोसिएशन की जो प्रोग्राम्स होंगे ये आने वाले टाइम में हम इम्प्लीमेंट करेंगे, जिसमें हमारे जाके ड्राइवर्स हैं, ट्रांसपोर्ट ओनर्स हैं, उनको जो हमारा एक ऑनलाइन ट्रांसपोर्ट का ई वाहन का सिस्टम बना है, उन चीज़ों में भी हम ये इम्प्लीमेंटेशन उनके साथ करेंगे, और इन फंक्शंस के थ्रू हमें अवेयरनेस लाने की अपनी पूरी एक एसोसिएशन का ही हमारा एक कारवां चलेगा। हमारा ये रहता है कि हमारा काम है वेलफेयर, ट्रांसपोर्टर्स के वेलफेयर के लिए। ये हमारा जो गुलदस्ता बनाया गया है, गुलदस्ता बना इसलिए है कि हम एक एक इंडिविजुअल ड्राइवर या ट्रांसपोर्टर या ओनर की जो बात है वो हम तक पहुँचे, और हम आगे सरकार के साथ